हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। हम आपके लिए लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिसके साथ नो कांटेक्ट में हो राइट नाउ, जो भी एक इंसान है जिसके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके बगैर खुश है या वो आपको मिस कर रहा है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ये रीडिंग होगी फॉर हु एवर नीड्स इट और इसमें हम जस्ट एनर्जीज चेक करेंगे उन लोगों के लिए जो कि इस रीडिंग को जानना चाहते हैं, इस मैसेजेस को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, उसकी लाइफ में राइट नाउ। तो पहले हम करेंगे कि हम उनकी करंट एनर्जीज को टैप इन करने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि आपकी तो उससे कोई बातचीत नहीं हो रही, आप तो राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में हो, तो उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, एंड देन देखेंगे कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, हाँ या ना। सो यस, लेट्स स्टार्ट। पहले करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, लेट्स सी क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। नाइट ऑफ सोल्स, जजमेंट, एट ऑफ कप्स, a lot going on। काफ़ी हद तक इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं डिफरेंट लोगों के साथ। काफ़ी हद तक एक कार्मिक साइकिल में है ये इंसान। कार्मिक मैं इसलिए कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके खुद की क्रिएट की हुई हैं, जिसका जिसका इनको अब प्राइस पे करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी इनसे या तो गलतियाँ हुई हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिनकी वजह से अब इनकी लाइफ में थोड़े ट्रबल्स जो हैं वो चल रहे हैं। और ये डेफिनेटली राइट नाउ जो है काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में। इनको एक एक ऐसी वाइब है इनकी राइट नाउ जहाँ पे ये जिस काम में हाथ डाल रहे हैं उस काम का सत्यानाश हो रहा है। एक एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक आ रहा है, एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो भी करना चाह रहे हैं इनको उसका कोई फ्रूट नहीं मिल रहा। बहुत ही एक अनसेटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ कंडीशन में है ये इंसान, जो भी आप जिसके बारे में भी जानना चाह रहे हो। क्या वो खुश है आपके बगैर? यहाँ पे आपकी तो एनर्जीज नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, जो कि ब्लॉक से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जो भी इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये आपके बगैर डेफिनेटली नॉट आपके बगैर, अदरवाइज भी वो खुश नहीं है। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। जो भी ये एक इंसान है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं राइट नाउ। फोर ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन शिट इज़ गोइंग ऑन। बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है इनकी लाइफ में राइट नाउ। चाहते कुछ और हैं, कर नहीं पा रहे। जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसमें ब्लॉक नज़र आ रहा है इनको। हर चीज़ रुकी हुई है, हर चीज़ स्टैग्नेंट है इनकी लाइफ में। कोई ग्रोथ, कोई पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में जो है वो राइट नाउ नहीं हो पा रही है। लेकिन जब ये आपको सोचते हैं तो ये खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं। इनको लगता है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग गुड इन देयर लाइफ। लेकिन आपके साथ राइट नाउ, क्योंकि नो बातचीत, नो कॉन्टैक्ट, तो कुछ भी हैपनिंग नहीं है इनकी लाइफ में। आपको अगर लग रहा है कि वो लड़का या लड़की चिल कर रहा होगा या आपके बगैर बहुत खुश है, बहुत मज़े कर रहा होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो भी इंसान है जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो और जिनके साथ ये सिचुएशन की आप रीडिंग मैच करेगी, वो पर्सन तो डेफिनेटली खुश नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स, बिला वजह की नोक झोंक, फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, हर जगह एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक इनको नज़र आ रहा है। आपको लेके डेफिनेटली इनका माइंड में एक आता है कि आप इनको वो खुशी दे सकते हो, लेकिन क्योंकि बातचीत नहीं हो रही है, तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन। क्योंकि इनको तो बहुत एक अंदर से एक फीलिंग है कि आप इनके शायद द वन हो सकते हो। सो लेट्स सी, आपको लेके तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन लेट्स सी कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं। क्योंकि अगर खुश नहीं है तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, और अगर खुश हैं तो ये सब क्या चल रहा है। लेट्स सी, फिर आपके बारे में ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि आप जैसे उनके लाइफ पार्टनर बनने वाले हो। लेट्स सी कि क्या वो आपके बगैर खुश हैं, येस और नो। एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपके बगैर खुश नहीं है, लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं, लेकिन ज़िद है एक कि मुझे पहले ये चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, एम्पायर सेट करना है,
कोई गोल अचीव करना है, मुझे पहले ये चाहिए, ये होगा तब मैं इस लड़की या इस लड़के को परस्यू करूँगा, ये होगा तो फिर ये होगा, ये होगा तो फिर वो होगा। ब्लॉक के बाद ब्लॉक, खुद अपनी लाइफ में ब्लॉक बन के बैठ गए हैं ये इंसान जिसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये आपके बगैर डेफिनेटली खुश नहीं है। इनको एक 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 वो चीज़ है इनके दिल में कि आप और ये डिस्टाइन टू बी हो, ये तो इनके दिल में है, लेकिन एक 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 दूरी जो है वो बरकरार है। वो तब तक कनेक्शन को आगे होल्ड ऑन, वो तब तक कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ने की सोच नहीं आएगी जब तक गोल नहीं मिलेगा, जब तक एक टारगेट नहीं रीच कर पाते, तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं। तो ये आपके बगैर डेफिनेटली खुश नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि राइट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, मतलब अभी जो टाइम चल रहा है वो सही टाइम नहीं है इस कनेक्शन को लेकर आगे चलने का। क्यों ऐसा लगता है इस इंसान को? लेट्स फाइंड आउट। क्या चीज़ इसको रोकती है इस कनेक्शन को परस्यू करने के लिए, जबकि दिल में इनके है कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ घर बसाना है, बट देन व्हाई, व्हाट इज़ इट दैट स्टॉप्स? दोनों एक जैसे सोचते हो एक दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा एनर्जीज जो है वो सिमिलर हैं एक दूसरे को लेकर, लेकिन अनसेड, अनहर्ड, क्यों? ओह माय गॉड, इट्स लाइक बहुत डीप फीलिंग्स, इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ना। बट वाई? लिसन टू योर इंट्यूशन अराउंड इट, अपने अपने इनर गाइडेंस को सुनो अराउंड इट, यू विल फाइंड द आंसर। कुछ लोगों को हो सकता है कि ख्वाब में आके बताए, जब आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद हो सकता है कि इंसान आपको ख्वाब में देखे और आपको बताए कि व्हाट इज़ इट जो उसकी लाइफ में हो रहा है। मे बी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता और आपको लगता है कि शायद ये चिल कर रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको लग रहा होगा कि शायद ये इंसान बड़ा खुश है आपके बगैर, लेकिन इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं है। सो देयर इज़ डीप लव, लेकिन टाइम इज़ नॉट राइट। एक और चीज़, डिवाइन जब रेडी होगा, सारा कुछ डिवाइनली टाइम्ड है, सारा कुछ जब सारा कुछ रेडी हो जाएगा जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। बहुत स्लोली बढ़ेगा बट डेफिनेटली बढ़ेगा, एग्जैक्टली हाउ यू वांट दिस पर्सन एंड दिस कनेक्शन टू बी इन फ्यूचर। और मुझे नहीं लगता कि आपका दिल कुछ और कहता है और इसका दिल कुछ और कहता है, दोनों एक ही पेज पे हो, दोनों एक ही चीज़ चाहते हो लाइफ से, लेकिन शायद ये अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। देयर दे आर। जब ये अपनी खुशी जो इनको मिलती है आपके साथ होकर, उसको ये खुद रोक रहे हैं, ये वो खुशी अभी फील नहीं करना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि देन ये जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे, वो इनको ब्लॉक लगता है अपनी लाइफ के लिए। ये इंसान जो भी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं सोचना इनका सही नहीं है, इनकी थिंकिंग जो है दैट इज़ नॉट राइट। ये नेगेटिव वे से चीज़ों को लेके चलते हैं। अगर ये देखें, अगर रियलाइज़ करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इनको रियलाइज़ होगा कि जो ये रोक रहे हैं चीज़ें राइट नाउ आपके कनेक्शन को लेकर, वही इनको आगे लेके जाएगी जो कि इनको चाहिए उस तरफ, लेकिन ये अपने लिए खुद ब्लॉक बन के बैठ गए हैं। देखते हैं कि क्या इनको रियलाइज़ होगा एनी टाइम सोन अपनी मिस्टेक, या ये इसी तरह चलने वाला है। इनको कहीं ना कहीं अंदर से एक गाइडेंस मिल रही है, लेकिन ये सुनना नहीं चाह रहे। ये इनको है कि नहीं, बस जो मैंने कह दिया बस मैंने कह दिया, वो वाली सिचुएशन है कि आपको दिल से पता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, देयर इज़ समथिंग दैट यू नीड्स टू ट्राई। इस तरह की सिचुएशन में जो ये करना चाह रहे हैं वो इनको मिलेगा तो नहीं, फॉर श्योर नहीं मिलेगा, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ते हुए भी नहीं दिख रही, क्योंकि ये इंसान को जब तक वो मिलना नहीं है तब तक इंसान नहीं बनना। तो बेसिकली स्टक 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 स्टक, सब कुछ स्टक है इस कनेक्शन में, और चीज़ें आगे बढ़ते हुए मुझे दिख नहीं रही। इसको पता है ये आपके साथ गलत कर रहा है, इसको पता है कि ये इसका एटीट्यूड इज़ टू रॉन्ग, इसको पता है कि वो एक ब्लॉक है, लेकिन जानबूझ के आंखें बंद करके बैठ गया है या बैठ गई है कि नहीं, ये इस तरह से नहीं चल सकता।
मुझे पहले ये चाहिए एंड देन मैं कुछ और देखूंगा। मुझे पहले एक गोल अचीव करना है, देन मैं फिर अपनी लव लाइफ के बारे में ये चीज़ें सोचूंगा या सोचूंगी। तो ऐसे चीज़ें आगे बढ़ते मुझे नहीं दिख रही। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है। पहले एक दो कार्ड ले लेंगे, मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको, फिर उसके बाद ओरेकल गाइडेंस देखते हैं कि क्या है आपके लिए इस करंट सिचुएशन में इस इंसान के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों की रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगी, लेकिन इस इंसान का एटीट्यूड इज़ सो रॉन्ग राइट नाउ। आपको चाहिए कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। इस इंसान के अंदर जो चेंज ज़रूरी है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वो चेंज यूजिंग एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। आप वो यूज़ करते हुए इस इंसान का एटीट्यूड जो है वो अपने लिए चेंज कर सकते हो। बट देखते हैं ये सीक्रेटली आपको क्या कहना चाहता है, क्या चल रहा है इसके दिल में जो ये आपसे कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। लेट्स सी। आपसे बात करना चाहता है, फर्स्ट थिंग कम्युनिकेट करना चाहता है, ओपन अप होना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा, नहीं बात कर पा रहा, नहीं करना चाह रहा। करना चाह रहा है लेकिन नहीं बोला जा रहा है इससे। 10 ऑफ कप्स आपको बताना चाहता है कि ये आपके साथ फोर्स ही कर सकता है कि ये अपना फ्यूचर जो है वो आपके साथ देखता है। इसको खुशियाँ चाहिए आपके साथ, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करे। 2 ऑफ सोर्ड्स नहीं, एक पैशन है इसके दिल में, जो इसको परसू करना है, एक स्टेबिलिटी के साथ इसको आगे लेके बढ़ना है आपके साथ जो कनेक्शन है। लेकिन अगेन कैसे करेगा वो, इसको नहीं समझ आ रहा। इसके दिल में दिमाग में फियर्स हैं, इसको डिसीजंस लेने हैं और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो डिसीजंस कैसे ले सकता है, कैसे ले पाएगा। ये जब आपके साथ होता है, ये आपको बताना चाह रहा है कि इसके दिल में सिर्फ फिर आप रहना शुरू हो जाते हो। इसकी वजह से ये आपके साथ शायद बात नहीं कर रहा राइट नाउ। ये बिल्कुल जैसे आप इसको लेके सोचते हो ना, ये बिल्कुल वैसा है आपको लेकर। लेकिन ये एक शायद आपको भी एक चीज़ फील होती है कि जब आप इससे बात करना शुरू करते हो तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो इससे, और इसको भी वही चीज़ फील होती है कि इसके दिल में भी आपको लेकर वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, उसी तरह का ऑब्सेशन आ जाता है, जिसकी वजह से इसको लगने लग जाता है कि अभी दूर रहना बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज़ जो है वो काम के ऊपर फोकस नहीं हो सकेगा, गोल के ऊपर फोकस नहीं हो सकेगा। इसलिए ये अपने आप को आपसे दूर रख रहा है, जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील करो। देखते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन में, आपके लिए क्या करना जो है वो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करो इस इंसान को प्रेशराइज करने की बजाय या इससे कुछ डिमांड करने की बजाय, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या मैसेज देता है आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में। देखते हैं, लेट्स सी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ख्वाबों को इस इंसान के साथ जो लेकर आपने ख्वाब बुने हुए हैं, ख्वाब हैं आपके, ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसके ऊपर अपना यकीन पूरा रखो। आपकी विशेज़, आपकी डिज़ायर पूरी होंगी। यस, थोड़े डिलेज हैं, थोड़ी इस इंसान के साथ थोड़े इश्यूज़ हैं जो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इनको क्लैरिटी नहीं आ पाती कि क्या सही तरीके से ये डील कर सकते हैं सिचुएशन को, वो उनको समझ नहीं आता। लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोशिश करो कि आप लूज़ नहीं करो अपनी होप इस पूरी सिचुएशन को लेकर। एक और कार्ड लेंगे। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आप जैसा चाह रहे हो आपको वैसा मिल जाएगा, लेकिन राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर से इस चीज़ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जो नेगेटिविटी आ चुकी है या फियर आ चुका है उसको रिलीज़ करो, ताकि आप जो चाहते हो वो हो सके। एक और ओरेकल कार्ड देखते हैं, इसका क्या मैसेज रहेगा आप लोगों के लिए। ट्रिकरी, नेगेटिविटी आपको ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा। नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स, आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो कि शायद आपको नहीं पता, कुछ छुप छुपा के कुछ हो रहा है। एक फियर आपके मन में आना शुरू हो जाता है, जबकि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर आपको फियरफुल होने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो फियर्स हैं वो आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर करते हैं। तो कोशिश करो कि अपने आप को नेगेटिव माइंड चैटर से जो है वो बचा कर रखो, और
कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रख सको, आपके अंदर एक फेथ जो है आपकी ड्रीम को लेके या आपकी डिज़ायर को लेके वो इंटैक्ट रहना चाहिए, और दैट्स ऑल यू नीड टू डू। सो या ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।